हमेशा कहती हूँ कि भगवान आपके लिए टाइम पास थे, शौक थे, तो भगवान के लिए भी आप टाइम पास थे और शौक थे। भगवान मैं कहती हूँ कोई रोबोट या एआई नहीं है कि उसमें ये फीड है कि अच्छा आज मेरी सेवा नहीं हुई, देन ठीक है अब मैं इनको देखता हूँ वो कोई ऐसे फीडेड एआई नहीं है। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर आप सबके सामने एक और अलग सा विषय लेकर, जो कि एक प्रश्न ही है और बहुत से लोगों का, अधिकतर लोगों का एक प्रश्न रहता है जो ठाकुर सेवा करते हैं, ठाकुर की प्रेम करते हैं, और हर किसी की लाइफ में ये क्वेश्चन उठता ज़रूर है। तो क्वेश्चन या टॉपिक उठाने से पहले मैं आप सबको अपने बारे में बता देती हूँ, इस चैनल के बारे में बता देती हूँ। जो मैं ठाकुर जी का जो चैनल है, ये इस पर हम ठाकुर जी की सेवा से संबंधित जो हमारे अंदर प्रश्न और नियमों को लेकर जो कन्फ्यूजन हो जाती है, कई कबार हम फंस जाते हैं, नियम करें फॉलो या भक्त प्रेम फॉलो करें, या नियम अड़ जाता है, एक धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उस टॉपिक्स पर अलग अलग छोटी छोटी समस्याओं पर मैंने इसमें वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ऐसे ऐसे भक्ति से, ठाकुर जी के प्रेम से जुड़े हुए टॉपिक्स ऐसे आपको इस पर मिलते रहेंगे और आपको भक्ति मार्ग में सहायता करते रहेंगे। तो चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अक्सर जो लोग हम भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो उन क्या होता है, देखिए ये जो देह है, इससे नाना प्रकार की हमको क्रियाएं भी करनी होती है, काम भी है संसार में, हमें कार्य भी हैं, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो उन कार्यों के चलते कई कभार इतनी व्यस्तता हो जाती है कि हम ठाकुर जी की सेवा किसी किसी दिन नहीं हो पाती है। जैसे अक्सर डेली मेन उनमें का क्या आता है, उनको डेली नहलाना, वस्त्र बदलना उनके, और नई पोशाक धारण करवाना, नया श्रृंगार धारण करवाना, फिर उनको भोग लगाना, ये मेन सेवा कहलाई जाती है। बाकी सेवा कितनी भी हो सकती है, मैं हमेशा कहती हूँ सेवा अनंत है, प्रेम अनंत है तो सेवा भी अनंत है। सेवा की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी की जा सकती है ना। तो लेकिन मेन जो ये सेवा होती है, ये होती है कि दिन में एक बार सुबह को जैसे हम लोग नहाते हैं, नए कपड़े बदलते हैं, ऐसी भगवान का किया जाता है। तो कभी कभार व्यस्तता के कारण, जैसे मैं भी इंक्लूड करती हूँ उसमें, पहले तो नहीं, जब से मेरी शादी होने के बाद छोटे बच्चे हुए हैं, बहुत छोटे छोटे, 2 साल 3 साल की, उनके चलते चलते कभी कभार मैं नहीं कर पाती हूँ ठाकुर जी को, या नहीं कर पाई, या बच्चे बीमार हैं, उनको कुछ बहुत अर्जेंट वर्क है, स्कूल भागना है, तो नहीं हो पाता। कई बार एक दिन मिस हो गया ठाकुर जी का, या कभी कभार कई लोगों से होता है 2 दिन मिस हो गए, बहुत व्यस्तता भागा दौड़ लगी रही, या कुछ 2 दिन पूरे बीमार हो गए, नहीं हो पा रही, 2 दिन 3 दिन, या बीच में स्किप हो जाते हैं भाई हमारे ठाकुर जी की हम सेवा नहीं कर पाते हैं, उनको नहला नहीं पाते हैं, मतलब वो सेम ही वस्त्र श्रृंगार में बैठे रहते हैं 2 दिन तक। तो ऐसे में हम क्या करें। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिया तक सीमित है ही नहीं, है ना। ठाकुर जी की असली सेवा तब होती है जब आप उनको अपने मन मंदिर में बिठा करके अपने सिंहासन पर, इस हृदय के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, जो बिल्कुल खाली होना चाहिए, बिल्कुल एम्प्टी, उस पर कोई और नहीं बैठा होना चाहिए। वो असली सेवा उनकी उस दिन शुरू होती है। बाकी जब आप फॉर्मेलिटी देखें तब तक होती है जब तक हम उसको ऊपर ऊपर से जानते हैं, जैसे कोई गेस्ट आया उसकी फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन जब हम किसी पर्सनल कांटेक्ट में आते हैं, रिलेशन होता है, एक प्यार का एक प्रेम संबंध बनता है, तो उसमें फिर अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है ना। उसमें फॉर्मेलिटी नहीं होती, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग, और इन सब चीज़ों को तो प्रेम कहते हैं। और जब क्योंकि अब आपका प्रेम जो है ठाकुर जी से हो गया, जिनको आप लाए हो, प्रेम हो गया, उनसे प्रेम है, आपका संबंध है, तो आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करोगे, आप भगवान को अंडरस्टैंड करोगे, भगवान आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेगी, तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी आपस में बैठेगी। तो भगवान मैं कहती हूँ कोई रोबोट या एआई नहीं है कि उसमें ये फीड है कि अच्छा आज मेरी सेवा नहीं हुई, देन ठीक है अब मैं इनको देखता हूँ वो कोई ऐसे फीडेड एआई नहीं है, क्योंकि हमने भगवान को नहीं बनाया, भगवान ने हम इंसानों को बनाया। तो उनमें इमोशंस है, वो इमोशनलेस नहीं है, सब कुछ इमोशन का ही खेल है। भाव, इमोशन मतलब भाव, इंग्लिश का अंग्रेजी वर्ड आ जाता है मुंह पे, सॉरी बैकग्राउंड थोड़ी ऐसी रही है। इमोशन, सारा खेल यहाँ पर इमोशन का है। जब तो इमोशन, भगवान के अंदर इमोशन है, इमोशन से अगर आप कुछ अगर नहीं करते हो, कुछ नहीं भी करते, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ना करने को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर आप इमोशनलेस होकर बहुत कुछ करते हो तो वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करते।
ये सिंपल सा फंडा है हमारे भगवान का। और बाकी अगर भगवान की अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हो, पहले आप देखिए आप इनको ज़्यादातर लोग ना किस लिए लाते हैं कि वह ठीक है हम भी ले आए, भगवान ने उसके पास अच्छे लग रहे थे, उसके घर में अच्छे लग रहे थे, उसके मंदिर में अच्छे लग रहे थे, अच्छे लगते हैं, रोज़ उनकी सेवा करो, पूजा करो, रोज़ सजाओ, अच्छे लगते हैं। इस तरीके से अगर आप लेकर आए हो तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का अपराध लगेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से लेके आए हो, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूँ अपना, तारीफ़ की बात नहीं है कि भाई जब हमें ठाकुर जी का जब गीता पढ़ी तो हमने प्रभु की याद आई, वियोग हुआ, हाय प्रभु कहाँ गए, कहाँ से लाऊं, तब उनकी एक प्रतिमा याद आई। जहाँ तक हमारा बस चलता है इंसान का तो वहीं तक तो भागता है, भगवान तक तो बस है नहीं कि भगवान आ जाओ, वहाँ कहीं बस चलता नहीं तो रोना आता है, तो प्रतिमा तक बस चलता है। तो प्रतिमा बस, वैसे बस तो प्रतिमा तक भी नहीं चलता, वो भी प्रभु कृपा से ही आते हैं। विग्रह भी अगर आते हैं आपके पास तो भगवान इच्छा से ही आते हैं। तो मैं उनको ले आई थी। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप लाए किस लिए थे। 2-4 दिन का आपका शौक हुआ, पूरा हुआ, किसी को देख कर लाए, सजाए धजाए, ठीक है। अब आपका वो अब आपका शौक पूरा हो गया किसी चीज़ का। जैसे हम कोई चीज़ ले आते हैं ना, बाइक ले आए, साइकिल ले, नई चीज़ स्कूटी ले आए, उसका शौक था 2-3 दिन, 1 महीने बाद उतर गया। ऐसे ही भगवान को शौक में जो अगर लाया है और वो अब सेवा नहीं करता, दिन में स्किप करता है, तो उसका अपराध है। इससे बढ़िया आप नहीं लाते। लेकिन अगर आप प्रेम, आपका संबंध है भगवान से और आप सिचुएशन में फंस करके नहीं कर पाते हो, किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पाते हो, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। भगवान को अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान आपके लिए टाइम पास थे, शौक थे, तो भगवान के लिए भी आप टाइम पास थे और शौक थे। और अगर भगवान आपके लिए प्राण है, आपकी जीवन धन है, आपके सर्वस्व है, तो भगवान भी आपको अपना प्राण, जीवन धन, सर्वस्व समझेंगे। तो ये टिट फॉर टैट वाला प्ले जो है खेलते हैं हमारे ठाकुर जी। मतलब जो जितना जिस भाव से पूजा या भजेगा, उसी प्रकार से वो भी उसको अपोजिट उसको वैसा करके देते हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आपके अंदर भाव क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है उनकी सेवा ना करने की। आप मजबूरी है, दिल वहीं पड़ा हुआ है, आज हुई नहीं, आज ये कार्य छूट गया, लेकिन किसी मजबूरी के कारण नहीं कर पाए, तो उसमें कोई अपराध नहीं है। और अगर आलस्य है, प्रमाद है कि छोड़ो यार क्या होना है, तो वो आपको उनको लाने से पहले सोचना चाहिए था, है ना। तो ये जरा सा एक छोटा सा एक सवाल था, उसके ऊपर मैं सोचा वीडियो के थ्रू, क्योंकि बहुत लोगों के प्रश्न रहते हैं लड्डू गोपाल में, जैसे कहती हूँ, और दूसरे घर में है आजकल, तो लेकिन सेवा हर दूसरे घर में नहीं है। तो इस विषय पर मुझे लगा बहुत लोगों के प्रश्न होंगे, तो सबकी क्लियर आउट हो गई होगी समस्या। मैं फिर चलती हूँ, कोई प्रश्न है तो नीचे पूछ सकते हैं। मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।